लप्पू भैया खुद को अंबानी मतलब छोटा अंबानी समझते हैं, मतलब ये बिहार के अंबानी हैं। इनका कहना है कि 1 लाख रुपया जो है ना खर्चा करते हैं, मतलब कितने बच्चों के तो कॉलेज की ये फीस देते हैं, कितने बच्चों को स्कूल में मुफ्त में पढ़ाते हैं। जो कि आप लोग को याद होगा कि पिछले दिन जब इनके घर में पार्टी थी इनकी, मतलब लप्पी भौजी का जब बर्थडे था, तो इनकी माँ जब आई थी तो ये अपनी माँ को एक होटल का कमरा नहीं दिला पाए थे। मतलब इनके पास पैसे का इतना ज़्यादा किल्लत था, इतना ज़्यादा किल्लत था कि अपनी माँ को एक होटल में रूम नहीं दिलवाए थे। अपनी माँ को होटल में रूम दिलवाना तो छोड़िए, होटल में खाना तक नहीं खिलवाए थे। जिस दिन इनकी वाइफ का बर्थडे था, जब पहला दिन बर्थडे जो केक कटा था, जिस दिन इवेंट नहीं था, उस दिन रात को पूरा लोग जो इनके गेस्ट आए हुए थे वो सारे लोग होटल में खाना खाए थे। और वहीं आप देखे होंगे कि भंजना और उस मतलब इनकी जो माता श्री हैं वो, और मतलब इनकी बुआ और जो छोटा लप्पू सब जाके खासिस सर के घर में भंजना रोटियां बेल के खाई थी। सोचिए कि लप्पू भैया इतने ज़्यादा अमीर हैं, इतने ज़्यादा अमीर हैं कि लप्पू भैया जो है ना, ये तो लप्पू रंगीला भैया जो हैं आखिर अपना सच जो है ना कबूल लिए। आखिर लप्पू रंगीला भैया जो है उनका कहना है कि जब राहुल ने वीडियो अपलोड करना शुरू किया तो लप्पू रंगीला भैया स्पेशली राहुल को कॉल किए और उसको अपने पास बुलाए कि तुम आके मेरे पास से पैसे ले जाओ। लेकिन राहुल जो बोला कि मुझे आपसे डर है, इसका मतलब है कि राहुल जो बोल रहा था कि 6 महीने पहले जो मैं मतलब उसके घर में शादी हुआ था, वो जो क्रिएटर है वो लप्पू रंगीला भैया थे। लप्पू रंगीला भैया के बारे में ही जो है मतलब कि ये बात कर रहा था। और वो जो लड़का है राहुल, इसमें जो टोनू सिंह और उनकी जो वाइफ आके जो सफाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं लप्पू रंगीला भैया के बिहाफ में ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। लप्पू रंगीला भैया के कहने पे ही टोनू सिंह और उनकी वाइफ जो है ना, ये मतलब कि उसको राहुल को पैसे मतलब उनके बिहाफ में ही दिए हैं। और लप्पू रंगीला भैया के बीच में इनकी घनघोर बेइज्जती ना हो, इसलिए लप्पू रंगीला भैया को साइड कर दिया गया है। लप्पू रंगीला भैया का नाम जब बार बार आ रहा था, तब जाके लप्पू रंगीला भैया को लगा कि अब ये मैटर मतलब थमने वाला नहीं है। तो लप्पू रंगीला भैया ने टोनू सिंह और उनकी वाइफ को आगे किया। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आखिर कहानी में ट्विस्ट था, कहानी में एक और नया ट्विस्ट, कहानी में जो ट्विस्ट आज आया है ना, सच में हैरान करने देने वाली है। ये बात तो सबको पता चल रहा था कि इसमें लप्पू कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है, क्योंकि शक की जो सुई थी ना वो लप्पू पे जाके ही अटक रही थी। क्योंकि लप्पू ही वो क्रिएटर हैं जिन्होंने गाड़ी खरीदा था, घर खरीदा था। और राहुल ने अपने वीडियो में ये बात बताई थी कि उसका मिलियन सब्सक्राइबर है और वो इंसान बहुत बड़ा मतलब कि इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा क्रिएटर है, मिलियन सब्सक्राइबर। और 6 महीना पहले उसके घर में जो है शादी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है ना अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे थे और इस चीज़ों को केवल गोल गोल घुमाया जा रहा था। सब मतलब कि ऑडियंस को बस सी बनाया जा रहा था, ऑडियंस को गुमराह किया जा रहा था कि जो ये है ना, इसमें लप्पू रंगीला का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आज मजबूरन लप्पू रंगीला जी को अपनी सफाई देनी पड़ी। आज लप्पू रंगीला भैया का लाइव आता है और लाइव में लप्पू रंगीला भैया ने खुद बहुत सारी ऐसी बातें करी जिससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि इनमें उनका इस मैटर में उनका 100% इन्वॉल्वमेंट है। एक तरफ लप्पू भैया कहते हैं कि मुझे इस मैटर में पता ही नहीं था कि क्या है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे को हमने फ़ोन करा और कहा कि भाई तुम मेरे पास आके पेमेंट ले जाओ। अब आप लोग सोचिएगा कि जो इस बंदा इस मैटर का कुछ नहीं जानता हो, ABCD कुछ नहीं जानता हो, वो बंदा कैसे आखिर कहेगा कि आके मेरे पास पैसे ले जाओ। लप्पू रंगीला भैया कह रहे हैं कि जो टोनू सिंह का स्टूडियो है उसके ये पार्टनर है, मतलब कि ये लोग जो है ना पार्टनरशिप पे वो स्टूडियो चलाते हैं। और लप्पू रंगीला भैया कह रहे हैं कि इनके पास बहुत सारे स्टाफ हैं और बहुत सारे स्टाफ जो है ना उसको ये पेमेंट करते हैं। आज लप्पू रंगीला भैया कह रहे हैं कि कंपनी का नॉर्म्स, कंपनी का रूल्स बता रहे हैं कि कंपनी में अगर आप काम छोड़ते हो ना तो आपको 1 महीना पहले कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए कंपनी को कि भाई आप यहाँ पे जॉब छोड़ रहे हो। तो मुझे एक चीज़ कहना है कि तो कंपनी का एक और रूल होता है कि कंपनी जब ज्वाइनिंग करवाती है, अगर सच में आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, जब आप लोगों को कह रहे हो कि जो लोग बोल रहे हैं उन कंपनी का सी भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप जब कंपनी का सी जानते हो तो ही तब जाके इतने लोगों का सी क्यों बना रहे हो?
आपने कहा कि भाई कंपनी का एक नॉर्म होता है कि भाई जब कोई बंदा वहाँ पे जॉब छोड़ रहा है तो भाई मतलब वहाँ उसको 1 महीने पहले बताना होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी इतनी बड़ी कंपनी है कि जब जॉब छोड़ने के बाद वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है तो वहाँ पे ये भी रूल होगा कि भाई ज्वाइनिंग के समय लोगों को से उनके मतलब डिटेल्स लिए जाते हैं, लोगों से मतलब लोगों के बारे में उनके आधार कार्ड लिए जाते हैं, पैन कार्ड लिए जाते हैं, उनके सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। लेकिन आपके जो टोनू सिंह है ना, उन्होंने ये बोला है कि उनको राहुल का आधार कार्ड तक नहीं पता था कि राहुल का घर कहाँ है, कहाँ पे है। वो राहुल का फोटो दिखा दिखा के पूछते पूछते उसके घर गए थे। यानी कि लप्पू भैया यहाँ भी झूठ बोल के चले गए। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया कह रहे हैं कि 1 महीना पहले बताना चाहिए, जब कंपनी आप छोड़ रहे हो तो 1 महीना पहले बताना चाहिए। तो लप्पू भैया से मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी कंपनी इतनी बड़ी है तो सबसे पहले तो आपके यहाँ से लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिलना चाहिए था, क्योंकि वो लोग ही कंपनी जिसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है ना वही रिजिग्नेशन भी देते हैं। तो आपके यहाँ जब ज्वाइनिंग लेटर का कोई मतलब ये प्रावधान नहीं है तो फिर रिजिग्नेशन का क्या। आप बता रहे हो कि आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, इतनी बड़ी कि आपने पिछले 6 महीने से 60-70 लाख के इक्विपमेंट्स यानी कि 60-70 लाख रुपया आप उस स्टूडियो में खर्चा कर चुके हैं, लेकिन 6 महीने से आपकी कंपनी के अकाउंट में इतना पैसा नहीं था कि 60,000 रुपया एक एम्प्लॉय को सैलरी दी जाए। अब यहाँ पे लप्पू भैया कह रहे हैं कि भाई ये जो लड़का है ना इसको कहीं भेजा गया था काम करने के लिए, और ये लड़का वहाँ जाके क्या किया कि वहीं के लोगों से अपना पर्सनल सेटिंग कर लिया और वहाँ पे अपने मन से ही वो जॉब करने लगा। तो सबसे पहली बात है कि भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि वो लड़का अगर वो कहीं गया, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपने मन से मतलब वहाँ पे वो जाके अपना मतलब यहाँ का जॉब छोड़ के वहाँ अगर वो ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप उसकी सैलरी रख लोगे। भाई उसकी अपनी लाइफ है, वो जहाँ जॉब करना चाहेगा वहाँ कर सकता है। और अब यहाँ पे बात उठती है देवरानी जी की कि देवरानी जी ने कभी बोला कि भाई मुझे किसी क्रिएटर के थ्रू ये राहुल को भेजा गया है, कभी वो बोली कि भाई मैंने तो कंपनी मतलब इससे जो मतलब ये लड़का प्रोवाइड करवाते हैं जैसे कंसल्टेंसी वाले जो होते हैं वो उनके थ्रू राहुल आया है। तो भाई यहाँ पे सब लोग गोलमोल कर रहा है, सब यहाँ पे मिले हुए हैं, चाहे वो देवरानी जी हैं या लप्पू हैं। और एक चीज़ तो और क्लियर हो गया इस लाइव के बाद कि आखिर जो टोनू सिंह और टोनू सिंह की जो मिसेज हैं जो बार बार आके अपना सफाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं लप्पू भैया को बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। क्योंकि लप्पू भैया कह रहे हैं कि भाई हम उस कंपनी के मतलब ऑनर हैं, पार्टनरशिप में है, हम शेयर है मेरा उस स्टूडियो में, और वो कंपनी जो है ना वो वहाँ के जो लोग हैं मेरे फैमिली मेंबर हैं और ये फैमिली मेंबर है मेरे। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये उस कंपनी के ऑनर थे तो पिछले 6 महीना से जब राहुल पैसे मांग रहा था तो लप्पू भैया एक बार भी आके राहुल को पैसे क्यों नहीं दिए। आज लप्पू भैया पिछले 6-7 महीनों में इतना ज़्यादा खर्चा किए उसमें मतलब उस स्टूडियो में 60-70 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक गरीब की सैलरी 6 महीने से होल्ड करके रखे हुए हैं। लप्पू भैया खुद को अंबानी मतलब छोटा अंबानी समझते हैं, मतलब ये बिहार के अंबानी हैं। इनका कहना है कि 1 लाख रुपया जो है ना खर्चा करते हैं, मतलब कितने बच्चों के तो कॉलेज की ये फीस देते हैं, कितने बच्चों को स्कूल में मुफ्त में पढ़ाते हैं। जो कि आप लोग को याद होगा कि पिछले दिन जब इनके घर में पार्टी थी इनकी मतलब लप्पी भौजी का जब बर्थडे था तो इनकी माँ जब आई थी तो ये अपनी माँ को एक होटल का कमरा नहीं दिला पाए थे। मतलब इनके पास पैसे का इतना ज़्यादा किल्लत था कि अपनी माँ को एक होटल में रूम नहीं दिलवाए थे। अपनी माँ को होटल में रूम दिलवाना तो छोड़िए, होटल में खाना तक नहीं खिलवाए थे। जिस दिन इनकी वाइफ का बर्थडे था, जब पहला दिन बर्थडे जो केक कटा था, जिस दिन इवेंट नहीं था, उस दिन रात को पूरा लोग जो इनके गेस्ट आए हुए थे वो सारे लोग होटल में खाना खाए थे। और वहीं आप देखे होंगे कि भंजना और उस मतलब इनकी जो माता श्री हैं वो और मतलब इनकी बुआ और जो छोटा लप्पू सब जाके खासिस सर के घर में भंजना रोटियां बेल के खाई थी। सोचिए कि लप्पू भैया इतने ज़्यादा अमीर हैं कि लप्पू भैया जो है ना 1 लाख रुपया दूसरे पे खर्चा करते हैं, लेकिन इनके घर के जो इनके चाचा के लड़के हैं उनके पास पहनने के लिए ढंग के 4 शर्ट नहीं थे। मतलब लप्पू भैया दुनिया पे इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, दुनिया पे 1 लाख रुपया महीने का ये खर्च करते हैं, लेकिन इनके घर के बच्चे जो हैं वो मतलब ऐसे ही मतलब कपड़े पहनते हैं, उनके पास ढंग के 4 कपड़े नहीं होते हैं।
जो लप्पू भैया 1 लाख रुपया महीने का मतलब दूसरे को दे देते हैं, दूसरे पे खर्चा करते हैं, वहीं लप्पू भैया की जो साली आई थी लप्पी भौजी के रंगारंग कार्यक्रम में या उनके ब्याह में, तो उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे और लप्पू भैया ने उसको रेंटेड लहंगा दिलवाया था। जो लप्पू भैया 1 लाख रुपया खर्चा दूसरे पे करते हैं, दूसरे को देते हैं, वो लप्पू भैया अपनी वाइफ को मतलब उसके एनिवर्सरी हो या उसका बर्थडे हो, सारे पे ना मेसो के कपड़े नहीं तो प्रमोशन के कपड़े पहनाते हैं। ये वो लप्पू भैया हैं जो 1 लाख रुपए दूसरे को खर्चा मतलब दे देते हैं, और जब इनके घर में इनकी फैमिली आती है तो समय से उनको खाना तक नहीं देते हैं। आपको याद होगा जब छोटा लप्पू गया था अंबाला तो वो बेचारा किस तरह से रो रहा था कि उसको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा था। लप्पू भैया इतने ज़्यादा अमीर हैं, इतने ज़्यादा अमीर हैं कि 1 लाख रुपए ये दूसरे पे खर्चा कर देते हैं कॉलेज फीस में, और मतलब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, और वहीं पे लप्पू भैया के जो मतलब घर में जो लोग रहते हैं ना उनको ठीक से खाना नहीं मिलता है सिवाय दाल चावल और चुरचुर भुजिया के। तो लप्पू भैया हमारे ना बहुत अमीर आदमी है, 1 लाख रुपया मतलब लोगों को दान दे देते हैं। लप्पू भैया का कहना है कि बहुत सारे लोग हैं ना उनका जो चैनल है ना मेरे नाम से चल रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो ये बात, इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि आपके नाम से लोग कमा खा रहे हैं, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन लप्पू भैया मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आप किसके नाम से कमा खा रहे हो, क्योंकि आपने भी ये वाईटी पे जो आप जागीर बनाए हो ये आपके खानदानी जागीर नहीं है। जो लप्पू भैया ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मतलब कंपनी है इतना बड़ा कंपनी है कि जहाँ 60-70 लोग काम करते हैं, लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि वो 60-70 लोग कौन हैं? एक लप्पी भौजी के जो अपने भाई हैं वो, एक लप्पी भौजी के जो मौसी के बेटे हैं वो, एक लप्पू भैया का जो बुआ का लड़का यहाँ पे काम करता था, भौजी का कैमरामैन बन के घूमता था वो, या जो मतलब लप्पू भैया के जो घर में जो रहता है लड़का, एक छोटू रहता है और एक और लड़का देखे होंगे भंजना का जो एडिटर है, और एक लप्पू भैया का कैमरामैन है जिसके बारे में ये खोनू सिंह का कोई भाई है या जो कुछ भी है। तो बताइए आखिर वो 60-70 एम्प्लॉय कहाँ चले गए? मैंने तो नहीं देखा है उनको, अगर आप लोग देखे होंगे तो जरूर बताइएगा। तो लप्पू भैया जो है ना आज खुद से आके खुद की फिर से बेइज्जती करवा के चले गए हैं। लप्पू भैया आ जाए हैं उस बारे में सफाई देने, क्यों? क्योंकि आज उस लड़के का जो है पेमेंट डन हो गया और पेमेंट उसका मिला, और लप्पू भैया जो है ना अंबाला से भाग के आए बिहार। अचानक लप्पू भैया अंबाला से बिहार आए, तभी सबको समझ में आ गया था कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि जो लप्पू भैया से मतलब कि पटना में आके इतना बड़ा इवेंट करके सिवान में नहीं गए थे, अपनी माँ से मिलने नहीं गए, जुतिया ऐसे पर्व में भी अपनी माँ से मिलने नहीं गए, आखिर अचानक लप्पू भैया को अंबाला से भाग के क्यों आना पड़ा? उसी समय सबको ये बात शक हो गया था कि कहीं ना कहीं लप्पू जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। और आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जब लप्पू भैया के नाम के कमेंट्स आ रहे थे तो राहुल उस कमेंट को लाइक कर रहा था। तो लप्पू भैया को आज ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई थी कि राहुल को उन्होंने पर्सनली फोन करके मना किया था कि तुम वीडियो मत डालना, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन लप्पू भैया उसको केवल आश्वासन दे रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, और तो मजबूरी में जो है ना उसको वीडियो डालना पड़ा। तो लप्पू भैया आज फिर से खुद को महान बना के गए हैं। लप्पू भैया का कहना है कि हमारे यहाँ लोग मिट्टी पे खाए ना जमीन पे बैठ के, तो बिहार की मिट्टी इतनी अच्छी है कि लोग मिट्टी पे भी खा के बहुत खुश हो गए। भाई बिहार की मिट्टी अच्छी है मानते हैं, लेकिन बिहार में कोई नाला पे बैठ के नहीं खाता है। बिहार की मिट्टी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना भुट्टो रानी को, लप्पी भौजी को और वो जो खोहित फोहित थे सबको क्यों ना उसी जमीन पे बिठा के खिलाए लप्पू भैया। लप्पू भैया कहते हैं कि भाई हमने सबके पास जाके जो कुछ मतलब ऐसे सब्सक्राइबर आए थे जो नहीं खाए क्योंकि उनको लेट हो रहा था, जाना था, तो और जो खा रहे थे मैंने सबके पास पर्सनली जाके पूछा कि खाना कैसा है। किसी ने देखा ये वीडियो? मैंने तो नहीं देखा कि लप्पू भैया किसी के पास जाके पूछ के खिला रहे थे कि खाना कैसा है। तो लप्पू भैया ने ना बहुत सी बकैतियाँ की, फिर आज लप्पू भैया बकैती करके गए हैं कि भाई कुछ लोग जो है ना उनका हिसाब बहुत जल्द होगा। अब वो कौन से लोग हैं जिसका हिसाब लप्पू भैया करेंगे? लप्पू भैया ने आज इस कम्युनिटी वाले बात पे, राहुल वाले बात पे तो सफाई दे दी कि भाई मेरा इतना बड़ा है, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, हम इतने बड़े रईस हैं, इतने अंबानी हैं, इतने हमारे यहाँ नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन लप्पी भौजी बेचारी को खाना बनाते बनाते, घर के काम करते करते, लिंक पी करते करते ना उनकी हालत खराब हो जाती है। लप्पू भैया 70 लोगों को सैलरी देते हैं, लेकिन भौजी के घर में एक परमानेंट खाना बनाने वाली नहीं है।
बहुत दुख की बात है। लप्पू भैया जो हैं खुद को मतलब ये सफाई देने आए थे राहुल वाले मैटर पे, लेकिन लप्पू भैया ने आज तक उस मैटर पे कभी सफाई नहीं दी कि आखिर उस दिन रात को क्या हुआ था लप्पी भौजी का, इस वाले कम्युनिटी का। लप्पू भैया ने कभी भी उस मैटर पे बात नहीं किया कि लप्पी भौजी ने कौन से दीवार में सर मार के दीवार धंसा दिया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है ना कि लप्पू भैया की फजीहत जो है वो हो चुकी थी। लप्पू भैया को ये चीज़ें समझ में आ गया था कि सारे क्रिएटर ने पल्ला झाड़ लिया था कि मैंने नहीं किया है उसके साथ गलत, मैंने नहीं किया है। तो फंसे हुए थे लप्पू भैया और सारा जो शक की सुई थी वो लप्पू भैया पे जा रहा था। इसीलिए लप्पू भैया के जो खोनू मोनू है ना वो लप्पू भैया की तरफ से आए थे सफाई देने, और उन्होंने मस्त 2 से 3 ब्लॉग छापा क्योंकि उनको गालियां पड़ रही थी। इसीलिए उनकी बीवी जो है ना रोते हुए वीडियो बना के डाली कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ आप लोग समझ जाइए कि लप्पू भैया के प्रेशर में हुआ था, क्योंकि अब बात लप्पू भैया के घर तक आने वाली थी। और वो जो राहुल है वो कम्युनिटी लगा के बोला था कि अब अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं जो है ना मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आखिर, और नाम बता दूंगा कि आखिर वो ये यूट्यूबर कौन है। इसी डर से लप्पू भैया ने उसको खोनू मोनू के थ्रू उसके पैसे दिलवाए हैं, लेकिन अभी पैसे मिले हैं कि नहीं मिले इसकी कोई कम्युनिटी राहुल के तरफ से नहीं आया है। तो चलिए ये था एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।